स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोल प्रभाज क्या होता है। ठीक है, जो वीवीआई है ये भी। ठीक है, बिलियन चैप्टर में ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे आज मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। किसी बिलियन में एक अवयव का मोल प्रभाज। अब देखो यहाँ पर बिलियन शब्द आ गया। ठीक है, अब बिलियन क्या क्या होता है, विलय और विलायक के मिलने से बिलियन बनता है। ठीक है, विलायक और विलय के मिलने से बिलियन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी बिलियन में एक अवयव का मोल प्रभाज। अब देखो बिलियन है तो इसमें विलय और विलायक होगा। ठीक है, अब देखो किसी बिलियन में एक अवयव। ठीक है, एक अवयव, अब वो एक अवयव विलय हो सकता है या विलायक हो सकता है। ठीक है, एक अवयव का मोल प्रभाज। आप मान के चलो कि हम विलायक की मोल प्रभाज लेते हैं। ठीक है, किसी बिलियन में एक अवयव का मोल प्रभाज, मान के चलो कि हम विलायक की मोल प्रभाज ले लिए। ठीक है, उस अवयव की मोल संख्या। ठीक है, अब देखो हम विलायक की मोल प्रभाज लिए तो हम इसी जगह उसी विलायक की मोल संख्या भी लेंगे। ठीक है, उस अवयव की मोल संख्या। यह भी कह रहा है किसी बिलियन में एक अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव की मोल संख्या कह रहा है ना, हम भी वही लिए। ठीक है, तथा बिलियन की मोल संख्या का अनुपात होता है। वो दोनों जो होगा वो बिलियन की मोल संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, अब एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर बिलियन है। ठीक है, बिलियन विलायक और विलय से मिलकर बना होता है और इसमें एक अवयव मान के चलो हम विलायक लेते हैं। ठीक है, एक अवयव तो हम मान के चलते हैं विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, उस अवयव की मोल संख्या, तो यहाँ पर विलायक की मोल संख्या तथा बिलियन की मोल संख्या का अनुपात होता है। वो दोनों मिला के विलायक की मोल संख्या मान के लेते हैं, विलायक की मोल प्रभाज और विलायक की मोल संख्या का अनुपात बिलियन की मोल संख्या का होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मान के उदाहरण के लिए आपको दे देगा 25 ग्राम NaCl की मोल संख्या ज्ञात करें। अब हम यहाँ पर NaCl की मोल संख्या 25 ग्राम। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 25 ग्राम NaCl की मोल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो मोल संख्या का एक फार्मूला होता है। मोल संख्या का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे अनुभार। ठीक है, अब द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमारा, ये देखो 25 ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अनुभार। अनुभार कैसे निकालता है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, NaCl। ठीक है, NaCl। अब देखो यहाँ पर Na ये हो गया सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कितना होता है सोडियम का परमाणु संख्या, तो इसका होता है 11। ठीक है, यहाँ पर सोडियम की परमाणु संख्या कितना हो गया, 11 होता है सोडियम। आपको तो परमाणु संख्या याद ही होगा, सोडियम का परमाणु संख्या 11 हो गया। ठीक है, अब देखो परमाणु संख्या जितना रहता है ना उसका डबल हो जाता है। ठीक है, अगर ये 11 है तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है, ये 22 हो जाएगा, इसका अनुभार हो जाएगा सोडियम का 22। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर विषम संख्या है। ठीक है, 11 विषम संख्या है तो इसलिए इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, ये 23 हो जाएगा। ठीक है, इसका अनुभार सोडियम का अनुभार 23 होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सोडियम का 23 होता है। ठीक है, 11 है इसका परमाणु संख्या होता है। ठीक है, और इसका अनुभार हो जाएगा 22 और ये देखो विषम संख्या 11 कितना है, विषम संख्या जितना भी 13 आ जाएगा ना तो उसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है, 13 एक विषम संख्या है तो उसमें 1 जुट जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखो
11 विषम संख्या, तो इसलिए इसमें एक जुट गया। पहले तो इसका 11 का डबल हो गया, फिर एक जुट जाता है, ठीक है। अब देखो हमारा क्या है, Na का तो निकालिए। अब क्लोरीन, ठीक है, Cl। अब देखो यहाँ पर हम क्लोरीन का निकाले, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। अब देखो इसका डबल, 17 का डबल कितना हो जाता है, 34 हो जाएगा ना। 17 का डबल 34, ठीक है। अब देखो ये 17 विषम संख्या है, ठीक है, तो इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है, +1, तो इसका कितना हो जाएगा, 35। 34 1 35। अब देखो हम सोडियम का अनुभार 23 निकाल चुके हैं और क्लोरीन का अनुभार 35 हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। ये देखो NaCl, अब इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। Na का कितना निकाल चुके हैं, 23 प्लस क्लोरीन का 35 निकालिए। अब इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए 5 3 8, 2 3 5, 58 निकल चुका है। अब क्या होता है, मोल संख्या बराबर द्रव्यमान बटे अनुभार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमारा, 25 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए द्रव्यमान बटे अनुभार होता है ना मोल संख्या बराबर, तो हम यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 25, ठीक है। यहाँ पर हम द्रव्यमान के बराबर 25 लिख दिया, ठीक है। अब अनुभार हमारा कितना निकल चुका है, 58, ठीक है। 58 हमारा पर अनुभार निकल चुका है। यहाँ पर बटा है तो बटा, अनुभार जितना है अनुभार उतना लिख दिया, ठीक है। अब ये कटेगा तो काटिएगा, नहीं तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मान लिए विलय की मोल संख्या छोटा वाला n, ठीक है, स्मॉल n, ठीक है। विलय की मोल संख्या मान लेते हैं हम स्मॉल n, ठीक है, छोटा n, ठीक है। और विलायक की मोल संख्या बड़ा वाला n, कैपिटल N मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विलय की मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो अब देखो विलय की मोल प्रभाज है तो छोटा वाला n स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा विलय की मोल संख्या बटे विलय की मोल संख्या प्लस विलायक की मोल संख्या अर्थात बिलियन, ठीक है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, विलय की मोल संख्या मोल प्रभाज बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विलायक की मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये नीचे वाला दोनों सेम होता है, ठीक है, और सिर्फ ऊपर वाला ही चेंज होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा VVI है ये, ठीक है। लास्ट नंबर जो है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, ठीक है। विलायक का मोल प्रभाज तथा विलयक का मोल प्रभाज तथा विलायक का मोल प्रभाज उल्टा बोला गया था, ठीक है। विलय का मोल प्रभाज तथा विलायक का मोल प्रभाज का योग कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब मान के चलो हमें विलय का मोल प्रभाज निकल चुका है 0.7, ठीक है। हमारा निकल चुका है विलय का मोल प्रभाज, मान लेते हैं हम निकाले तो विलय का मोल प्रभाज निकल चुका है हमारा कितना, 0.7, ठीक है। अब विलायक का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, तो आप लोग जानते होंगे कि ये दोनों का योग विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक की मोल प्रभाज का योग कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विलय का मोल प्रभाज 0.7 हो गया, तो कितना हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में लिख देंगे 0.3, ठीक है। तो ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।